अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिक और चिंतक थे। 1933 में जब जर्मनी ने एडॉल्फ हिटलर सत्ता में आए तब आइंस्टाइन ने अपना वतन सदा के लिए छोड़ दिया। आइंस्टाइन एक यहूदी थे। 1940 में आइंस्टाइन एक अमेरिकी नागरिक बने। वैसे उन्होंने तमाम खोजें की, पर दुनिया उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए सबसे अच्छी तरह जानती है। E=m×c, E बराबर m ब्रैकेट में c गुणे c। उनकी यह समीकरण विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध समीकरण बनी। यहाँ E बराबर ऊर्जा, m बराबर पदार्थ और c बराबर प्रकाश की गति है। E=mc²। E stands for energy, m stands for matter, c stands for the speed of light multiplied by itself। 5 साल के अल्बर्ट जब बीमार थे तब पिता ने उन्हें एक भेंट दी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक कंपास लाया हूं। यह क्या करता है? इसे तुम कैसे भी पकड़ो, इसकी सुई हमेशा उत्तर को इंगित करेगी। समुद्र में नाविक इससे दिशा खोजते हैं। ठीक चुंबकीय सुई हमेशा एक ही दिशा में रहती है। वैसे स्पेस खाली दिखती है, पर उसमें कुछ जरूर होगा जो सुई को हिलाता है, पर वो मुझे दिखता नहीं है। अल्बर्ट ने कंपास के बारे में बहुत समय तक सोचा। अल्बर्ट की माँ को संगीत से प्रेम था। शाम को मित्रों के साथ वो संगीत का अभ्यास करती थी। अल्बर्ट को सबसे अधिक पसंद आता जब माँ और उनके मित्र मोजार्ट का वायलिन सोनाटा बजाते। एक दिन, यह तुम्हारे लिए है, संगीत सीखो। वो संगीत शिक्षक के पास गए। अभ्यास करो, मेहनत करो, जितना अभ्यास उतना अच्छा। कुछ समय बाद, यह अच्छी धुन है, पर तुम्हें अभ्यास करना होगा। वही चीज बार बार करना मुझे नापसंद है। आइंस्टाइन को सारी जिंदगी वायलिन से प्रेम रहा, पर किसी चीज को बार बार दोहराना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट के चाचा जेकब इंजीनियर थे और बिजनेस करते थे। अल्बर्ट, क्या परेशानी है? अंकल, एक कठिन विषय है, बीजगणित। बीजगणित तो बड़ा मजेदार विषय है। सच में? उसमें हम एक छोटे जानवर का शिकार करते हैं। उसका नाम हमें नहीं पता, इसलिए हम उसे एक्स बुलाते हैं। फिर हम उसका शिकार करते हैं, हम उसे पकड़ते हैं, तब हम उसे सही नाम देते हैं। देखो, यह रहा उत्तर। कितना आसान। हाँ, ठीक। एक मित्र ने अल्बर्ट को किताबें दी। मैं तुम्हारे लिए 2 किताबें लाया हूँ, एक भौतिक विज्ञान और दूसरी ज्योमेट्री की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कुछ हफ्तों बाद, अरे मैक्स, इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करो। माफ करो अल्बर्ट, तुम फिजिक्स और गणित में मुझसे कहीं आगे हो। पर स्कूल में? सर, मैं प्रश्न पूछूं? नहीं, तुम प्रश्न नहीं पूछोगे। जो भी किताब में लिखा है वही तुम्हें रटना है, और फिर पूछने पर उसी को दोहराना है। स्कूल फौज जैसा है। टीचर यहाँ अफसर है, हर एक को यहाँ आदेश मानना पड़ता है। यहाँ सब एक जैसे ही लगते हैं। घर पर, क्या हम किसी और देश में जा सकते हैं? यहाँ मुझे सैनिक बनना पड़ेगा और फिर युद्ध में मरना पड़ेगा। बेटा, अभी तो तुम सेना के लिए बहुत छोटे हो। अभी से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर पिता का व्यापार मुश्किल में फंसा था। हाँ, धंधा चौपट है, पर एक रिश्तेदार ने इटली में मुझे एक नौकरी दी है। तब हम इटली चले जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ। बेटा, पर तुम्हें पहले यहाँ स्कूल खत्म करना होगा। तुम यहाँ पर रहकर अपना डिप्लोमा करो, जिससे तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सके। एल्बर्ट बहुत दुखी हुआ। उसे स्कूल खत्म होने तक वहीं अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा। फिर एक दिन प्रिंसिपल ने अल्बर्ट को बुलाया। तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तुम बहुत प्रश्न पूछते हो। बाकी लड़कों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तुम अब स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो। क्या जाना होगा? फिर अल्बर्ट इटली गया। उसे बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ आर्ट गैलरीज में जाता, वो संगीत सुनता, उसने नाव चलाना सीखा और पहाड़ों पर चढ़ना। पर कुछ महीनों बाद, तुम अपनी रोजी रोटी कमाओ, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनो। डिप्लोमा के बिना यूनिवर्सिटी में उसे दाखिला नहीं मिलेगा। स्विस पॉलिटेक्निक में तुम्हें सिर्फ प्रवेश परीक्षा देनी होगी। तुम्हारी उम्र अभी कम है, पर वो परीक्षा देने लायक है। 16 साल का अल्बर्ट ज्यूरिख स्विट्जरलैंड गया और परीक्षा में बैठा। वो फेल हुआ, पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। तुमने गणित में बहुत प्रतिभा दिखाई है। तुम 1 साल आराउ हाई स्कूल में पढ़ो, तो तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे। अराउ ज्यूरिख से 20 मील दूर था। अल्बर्ट वहां वो एक टीचर के परिवार के साथ रहा। अल्बर्ट को अपना स्कूल, स्विट्जरलैंड और वहां के लोग बहुत पसंद आए। स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है। स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है। वहां लोग आदेश नहीं देते, वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और लोगों को खुद सोचने में मदद करते हैं। 1 साल बाद अल्बर्ट ने फिर से पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की परीक्षा ली। 4 साल तक उसने वहां की जिंदगी का मजा लिया। वहां मजे के लिए बहुत चीजें थी। वो गणित की छात्र है,
मैंने उसे क्लास में देखा है, पर मुझे उसका नाम नहीं पता। वो मिलिया मारिक है। जल्द ही उसकी मिलिया से अच्छी दोस्ती हुई। जल्दी पढ़ाई खत्म होगी और नौकरी मिलेगी, फिर हम शादी करेंगे। अल्बर्ट का क्लास में एक और मित्र था, मार्शल ग्रोसमैन। ऐसे नए विचार आ रहे हैं जो भौतिक दुनिया की हमारी समझ को एकदम बदल देंगे, पर वो यहाँ पर पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। मैं उन्हें समझना चाहता हूँ, पर मुझे रोज की पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तुम उन विचारों का अध्ययन करो, मैं अच्छे नोट्स लूंगा और परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है वो तुम्हें बताऊंगा। इस मदद से अल्बर्ट अपनी परीक्षा आसानी से पास कर पाया। अगस्त 1900 में अल्बर्ट और उसके दोस्तों को स्नातक की डिग्री मिली। तुम आगे क्या करोगे अल्बर्ट? मैं टीचर बनूंगा। क्योंकि अल्बर्ट अपने प्रोफेसर के लेक्चर में नहीं जाता था, इसलिए वहां के लोग उसे टीचर नहीं बनाना चाहते थे। मुझे एक नौकरी चाहिए, पर पहले मैं एक स्विस नागरिक बनूंगा। नागरिक बनने के लिए मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। स्विस दयालु और मुक्त हैं। यहाँ सब लोग शांति से रहते हैं। मैं जर्मन हूँ, ऐसा मुझे यहाँ महसूस ही नहीं हुआ। 1901 में अल्बर्ट को स्विस नागरिकता मिली। सारी जिंदगी उन्होंने उसका आदर किया। 1902 में अपने दोस्त मार्शल की मदद से अल्बर्ट को बर्न स्थित स्विस पेटेंट दफ्तर में एक नौकरी मिली। तुम मॉडल का अध्ययन करना, अगर नवाचार दिखे तो तुम अपनी रिपोर्ट लिखना, जिससे आविष्कारक के हित सुरक्षित रहें। ठीक है। बर्न में उसके कई नए दोस्त बने, जिनसे वो बातें करता था। वेतन से गुजारा चल जाता है, यहाँ मुझे अन्य चीजों के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वहां अल्बर्ट ने मिलीवा को बुलाया, फिर उनकी शादी हुई। शादी की बधाई। अगले वर्ष उनके एक पुत्र हुआ, हैंस अल्बर्ट। अल्बर्ट, अंदर आओ। वो जो भी करता है उसके पास एक किताब जरूर होती, और जेब में एक नोटबुक। हाँ ठीक है। 1905 में आइंस्टाइन के 4 निबंध एक वैज्ञानिक पत्रिका में छपे। सभी महत्वपूर्ण थे। 16 साल बाद उनमें से एक निबंध पर उसे नोबेल पुरस्कार मिला। उसने एक दोस्त को लिखा, पहला निबंध प्रकाश के विकिरण और ऊर्जा पर है, वो बहुत क्रांतिकारी है। चौथा निबंध स्पेस टाइम के सिद्धांत को बदलता है। आम लोगों ने इन निबंधों के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, पर दुनिया भर के वैज्ञानिक उनको पढ़कर उत्साहित हुए। पोलैंड में नया कोपरनिकस पैदा हुआ है, आइंस्टाइन के निबंध पढ़ो। जर्मनी में हेर आइंस्टाइन द्वारा एक महत्वपूर्ण लेख, हमें उसे पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का अलग मत था, वो पागल है। ज्यूरिख के प्रोफेसर अब शर्मिंदा थे। यह स्विस आइंस्टाइन आइंस्टाइन और उसके सिद्धांत, वो तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर था। शायद नहीं, पर हम उसे यहाँ पर लाने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी, अब उसके पास नौकरियों की कमी नहीं थी। 1909 में आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में एसोसिएट प्रोफेसर बने। 1910 में उनका दूसरा बेटा हुआ। 1911 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में गए। प्राग में वो प्रोफेसर बने। वहां तनख्वाह ज्यादा मिली और काम के लिए अधिक समय भी मिला। तुम्हें प्राग जाना चाहिए। वो मेरा धर्म जानना चाहते हैं। मैं लोगों को धर्म के मुद्दे पर बांटना नहीं चाहता हूँ। देखो, तुम एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो, मैं यहूदी हूँ, पर जिस भगवान में मेरा विश्वास है वो कहीं इस लेवल में फिट नहीं होता है। प्राग में देखो कैसे जीवन बेहतर हुआ। बर्न में तेल के दिए होते थे, ज्यूरिख में गैस लाइट थी, यहाँ पर बिजली के बल्ब हैं। एक नौकरानी भी। उनके साथ कुछ और भी था। जर्मन जेक को नीचा समझते थे, इसलिए जेक जर्मन से नफरत करते थे। यहूदी सबसे अलग थे। वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और मेरा काम ठीक चल रहा है। आइंस्टाइन यूरोप के वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध हो रहे थे। बहुत सी यूनिवर्सिटी उन्हें गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाती थी। कई ने उन्हें नौकरी के ऑफर भी दिए। 18 महीनों के बाद आइंस्टाइन प्राग से ज्यूरिख वापस लौटे। जिस स्कूल में मैं फेल हुआ और जहां मुझे टीचर की नौकरी नहीं मिली, हुई मुझे प्रोफेसरशिप दे रहे हैं। आइंस्टाइन के भाषण लोकप्रिय हुए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछें, प्रश्नों में मेरा विश्वास है। बाद में कई बार मुझे इस नया विचार को लिखना चाहिए। एक दिन कुछ लोग मिलने आए। सबसे अच्छे वैज्ञानिक जर्मनी में काम करते हैं, आप भी वहां काम करें। वहां आप एक नई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के हेड होंगे और रॉयल प्रेशियन एकेडमी के सदस्य भी। तनख्वाह खूब मिलेगी। आप चाहे तो पढ़ा सकते हैं या पूरे समय शोध कार्य कर सकते हैं। ऑफर आकर्षक है, पर मैं अब जर्मन नहीं हूँ और मैं जर्मन होना भी नहीं चाहता। स्विस नागरिक जैसे मैं आ सकता हूँ। जर्मन लोग उसके लिए राजी हो गए। अप्रैल 1914 में आइंस्टाइन परिवार बर्लिन पहुंचा। आइंस्टाइन दंपत्ति में तलाक हुआ और मिलीवा दोनों लड़कों के साथ ज्यूरिख वापस चली गई। हम तलाक ले वही अच्छा है, पर हमारी दोस्ती जारी रहेगी। अगर मैंने कभी नोबेल पुरस्कार जीता तो वो धन मैं तुम्हें दूंगा। आइंस्टाइन को बर्लिन में फौज और सैनिक ही दिखे। फौज सिर्फ युद्ध करेगी और तब तबाही मचेगी।
अगस्त में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया। जल्दी जर्मनी पूरी दुनिया के साथ युद्ध कर रहा था। हमने एक दस्तावेज तैयार किया है कि जर्मनी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। 93 प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए। क्या आप भी हस्ताक्षर करेंगे? नहीं, नहीं करूंगा। आइंस्टाइन ने युद्ध विरोधी जॉर्ज निकोलाई का पक्ष लिया। हम जर्मन लोगों से अपील करेंगे कि वे यूरोप के साथ मिलकर युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए काम करें। एकता और शांति, हाँ, राष्ट्रवाद और युद्ध नहीं। उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर सिर्फ 2 जर्मन लोगों ने किए, पर आइंस्टाइन ने बहुत पत्र लिखे और वो कई मीटिंग्स में गए। उन्होंने शांति पर कई भाषण दिए। उसके अलावा वो अपने काम में डूबे रहते। फिर 1915 में काम खत्म हुआ। 10 साल पहले मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर पर्चा लिखा था, अब जनरल थ्योरी। आइंस्टाइन के कुछ रिश्तेदार बर्लिन में थे। एक चचेरी बहन विधवा थी, उसकी 2 बेटियां थी। बचपन में तुम वायलिन बजाते थे, क्या तुम अभी भी वायलिन बजाते हो? हाँ एल्सा, संगीत मुझे सुकून देता है। 1918 में जर्मनी ने समर्पण कर दिया। 1919 में एल्सा और आइंस्टाइन ने शादी की। मेरी थ्योरी के अनुसार अन्य तारों का प्रकाश पृथ्वी तक आते हुए सूर्य के प्रभाव से मुड़ेगा। उससे यह लगेगा जैसे तारे अपने स्थान से हट गए हों। इसकी पुष्टि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही की जा सकती है, तब दिन में तारे दिखेंगे। कुछ अन्य वैज्ञानिक भी आइंस्टाइन की थ्योरी की पुष्टि करना चाहते थे। इंग्लैंड में, ब्राजील और प्रिंसिप आइलैंड, दक्षिण अफ्रीका में सूर्य ग्रहण बहुत स्पष्ट दिखेगा, वहां टेस्ट करेंगे। 29 मई, प्रिंसिप आइलैंड। जल्दी एक और प्लेट सूर्य ग्रहण सिर्फ 2 मिनट का होगा। खोज कैसी रही? पता नहीं, तब बादल थे। प्लेट्स डेवलप करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिर 3 जून को मैंने पूरे दिन गणना की, मेरे नतीजे से आइंस्टाइन से मेल खाते हैं। मैंने पूरे दिन गणना की, मेरे नतीजे आइंस्टाइन से मेल खाते हैं। 6 नवंबर 1919 को आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड ने आइंस्टाइन की थ्योरी की पुष्टि की। रातों रात आइंस्टाइन जग प्रसिद्ध हो गए। एल्सा, बाहर कौन है? दर्जनों प्रेस रिपोर्टर हैं। चौथा डायमेंशन क्या है? क्या हॉलीवुड सच में आप पर फिल्म बना रहे हैं? प्रकाश कैसे मुड़ता है? लोग पगला गए। आइंस्टाइन को पूरी दुनिया के से हजारों पत्र मिले, पर मैं उनका करूंगा क्या? बाहर और भी चिट्ठियां हैं। जब आइंस्टाइन बाहर जाते, कृपया ऑटोग्राफ दे प्रोफेसर आइंस्टाइन। हिले नहीं, मैं फोटो खींच रहा हूं। वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन का सम्मान किया। उन्हें कई देशों से नौकरी के ऑफर मिले। जितनी मेरी चर्चा होती है, जर्मन मुझसे उतनी ही ज्यादा नफरत करते हैं। आप पर हो रहे आक्रमण सरासर गलत है। मैं जर्मनी में आपकी जरूरत है। अब जर्मनी एक रिपब्लिक है। यूरोप में शांति की नई उम्मीद जगी है। मैं यहाँ रहकर मदद करूंगा। वहां आइंस्टाइन चैम वाइजमैन से मिले और वो यहूदियों के प्रमुख नेता थे। मैं नहीं चाहता कि धर्म लोगों को बांटे, पर अब मुझे लगता है कि यहूदियों को फिलिस्तीन अपना सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहिए। फिर मेरे साथ अमेरिका चलो, हम वहां इसके लिए राशि इकट्ठा करेंगे। तुम वहां एक विशेष यहूदी यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए धन इकट्ठा करना। अप्रैल 1921 में आइंस्टाइन परिवार न्यूयॉर्क पहुंचा। जहाज पर तमाम रिपोर्टर आइंस्टाइन का इंटरव्यू लेने पहुंचे। श्रीमती आइंस्टाइन, क्या आप सापेक्षता सिद्धांत को समझती हैं? नहीं, वैसे आइंस्टाइन ने मुझे उसे समझाने की कई बार कोशिश की है। मेरी खुशी के लिए उसे समझना जरूरी नहीं है। हर जगह आइंस्टाइन का जोरदार स्वागत किया गया। यहूदी नेशनल फंड के लिए करोड़ों डॉलर इकट्ठे हुए। आइंस्टाइन को राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में बुलाया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक मेडल दिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक डिग्री दी। अगले कुछ सालों में आइंस्टाइन ने बहुत से देशों का दौरा किया। हर जगह उन्हें प्रेम और अपार सम्मान मिला। अल्बर्ट, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। यह बहुत अच्छी बात है। पुरस्कार मैं मिलिवा को दूंगा, जिससे वो मेरे बेटों को पढ़ा सके। जापान में आइंस्टाइन के सम्मान में एक दिन की छुट्टी रखी गई। जर्मनी में आइंस्टाइन को कोई सम्मान नहीं मिला। हिटलर और उसके लोगों ने हर बात के लिए यहूदी और आइंस्टाइन को दोषी ठहराया। अल्बर्ट, जर्मनी छोड़ दो। नाजियों ने अभी अभी विदेश मंत्री डॉक्टर रॉटनेव का कत्ल किया है। वो तुम्हें भी धमकी दे रहे हैं। नाजी पार्टी जर्मनी का छोटा हिस्सा है। मैं यहाँ रहकर उनको हराने में मदद करूंगा। अगले 10 सालों में जर्मनी में नाजी पार्टी और सशक्त बनी। आइंस्टाइन से मिलने अमेरिका से एक मेहमान आया। अब हम प्रिंसटन में शोधकर्ताओं की एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। वहां आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप उस इंस्टीट्यूट के प्रमुख बने। क्या मैं साल में कुछ महीने वहां बिता सकता हूँ? आइंस्टाइन के मित्र और परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। नाजी रोज नई धमकियां दे रहे हैं। वो आपको रोज धमकी देते हैं। वो आपकी थ्योरी को दुनिया के खिलाफ एक यहूदी षड्यंत्र बताते हैं। आपको कत्ल करने के लिए नाजियों ने $5000 का इनाम घोषित किया है। मुझे पता नहीं था कि मेरा सिर इतना कीमती है।
अल्बर्ट, इसे मजाक मत समझो, अब तुम जर्मनी छोड़ दो। हम लोग सर्दियों में अमेरिका जाएंगे, वहां मैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में समय बिताऊंगा। कैलिफोर्निया में सर्दियां बिताने के बाद आइंस्टाइन परिवार वापस जर्मनी लौटने की तैयारी कर रहा था। अब हिटलर ने चुनाव जीतकर जर्मनी की कमान संभाली है, अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? इन हालातों में जर्मनी वापस नहीं लौटूंगा। वो कुछ समय के लिए यूरोप लौटे, फिर वो अमेरिका वापस लौटे और उन्होंने प्रिंसटन को ही अपना घर बनाया। जल्द ही उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। तुम्हें नौकायन में बहुत मजा आता है? जी हाँ, हाँ बहुत मजा। 1940 में आइंस्टाइन ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिटलर की जर्मनी छोड़कर आइंस्टाइन से बातचीत करने आए। लगता है कि जर्मनी जल्द ही एटम बम बना लेगा, वो बहुत खतरनाक होगा। तब हिटलर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। मैं जर्मनी के एटम बम के बारे में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को का ध्यान आकर्षित करूंगा। रूजवेल्ट को लिखा आइंस्टाइन का पत्र बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद अमेरिका भी एटम बम बनाने की रेस में कूद पड़ा। जर्मन फौज ने यूरोप को खदेड़ा। जापानी सेना ने अमेरिका पर आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया। अब आणविक हथियार एक सच्चाई बन गए थे। 1946 में आइंस्टाइन ने वैज्ञानिकों के साथ एक कमेटी बनाई और दुनिया भर को आणविक हथियारों की तबाही से आगाह किया। आणविक हथियारों से बचाने के लिए विश्व सरकार द्वारा युद्ध हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। आणविक हथियारों से बचाने के लिए विश्व सरकार द्वारा युद्ध हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। अप्रैल 1955 में अपनी मृत्यु तक आइंस्टाइन को प्रिंसटन की सड़कों पर टहलते हुए देखा जा सकता था। वहां पर उन्होंने एक शांत जीवन बिताया। मेरे घर में 4 बिल्ली के बच्चे हैं। कृपा करके घर ले जाकर मुझे दिखाएं। आइंस्टाइन लगातार कार्यरत रहे, पहले विज्ञान पर काम करते रहे। जरूरी चीज है कि हम कभी भी प्रश्न पूछना न भूलें। जिज्ञासा बहुत बड़ी अमानत है। हमें थोड़ा थोड़ा करके रोजाना प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहिए। फिर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भी लड़ाई थी, क्योंकि अब दुनिया को आणविक युद्ध का खतरा था। विकल्प क्या है? मनुष्य जाति का अंत या फिर युद्ध बंदी? समाप्त।